जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। अभी अमेरिका में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम चेंज हुआ है, जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट संबंध ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध के साथ है। घटना है 5 मार्च 2026 की, जिसमें व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अमेरिका के प्रमुख ईसाई धर्म गुरुओं की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक बैठक होती है, जिसमें ईरान के साथ चल रहे सैन्य संघर्ष के बीच राष्ट्रपति और अमेरिकी सेना के लिए दैवीय मार्गदर्शन और सुरक्षा की प्रार्थना की जाती है। अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ जो जबरदस्त मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें कुवैत में 6 अमेरिकी सैनिकों की मृत्यु और ईरान द्वारा परमाणु सीमाओं का उल्लंघन भी शामिल है। अमेरिका का रुख इतना कठोर कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त अनकंडीशनल सरेंडर की मांग कर दी है कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ईरान अनकंडीशनल सरेंडर नहीं करता। अब हम नेक्स्ट उस पर आते हैं कि युद्ध को केवल रक्षात्मक न बताकर ईसाई मूल्यों और बाइबल की भविष्यवाणियों से जोड़ा जा रहा है। ओवल ऑफिस में पादरियों द्वारा राष्ट्रपति के लिए की गई प्रार्थना को दुनिया भर में धार्मिक युद्ध, जिसे क्रूसेड के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। आलोचक इसे आधुनिक समय का क्रूसेड तो कह रहे हैं, जबकि अमेरिकी प्रशासन इसे नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बताता है। अब आप अगर इसे क्रूसेड का मैटर ले लें या जिहाद के मैटर से अगर इसकी तुलना करें, तो इस मुद्दे पर ईरान का जो स्टेटमेंट आया है, ईरान कहता है कि इस्लाम के खिलाफ युद्ध बताकर मुस्लिम जगत को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। खाड़ी देश सऊदी अरब और यूएई में अनस्टेबिलिटी का एक क्राइसिस पैदा हो गया है और युद्ध का धार्मिक रूप देने का वो अमेरिका से विरोध कर रहे हैं। टर्की जो खुद एक नाटो का महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो वेस्टर्न कंट्रीज को क्रूसेड की जो मेंटलिटी की तरफ जा रहा है यूरोप, उसकी वो बहुत कड़े शब्दों में क्रिटिसाइज कर रहा है। जबकि टर्की जो है ना, पूरी दुनिया में खुद जिहाद को प्रमोट करता है, वो पाकिस्तान को भी फंडिंग करता है। ऑपरेशन सिंदूर में वो पूरी तरीके से पाकिस्तान के समर्थन में और उसको अपने ड्रोन सप्लाई कर रहा था। इजराइल सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से अमेरिका के इस फैसले के समर्थन में आकर खड़ा हो गया है ना। अब स्थिति क्या है दोस्तों कि ग्लोबल इंटरवेंशन, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने बोला है कि ये दो सभ्यताओं के बीच में एक संघर्ष की तरफ बढ़ता जा रहा है। इट इज क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। और उन्होंने कहा है कि दुनिया को इससे बचना होगा, नहीं तो पूरी दुनिया में विनाश हो जाएगा। ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमले को रोकने और रेडिएशन के खतरे को कम करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी द्वारा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक द्वारा तेल की कीमतों में ज़्यादा बढ़ोतरी न हो, 150 बैरल की जो आजकल चर्चाएं चल रही हैं कि जिससे पूरी दुनिया वैश्विक मंदी की तरफ चली जाएगी, उस पर भी नज़र बनाए रखने की बहुत जरूरी। अब रही संघर्ष की बात, तो संघर्ष अब केवल दो देशों के बीच की मिलिट्री फाइट नहीं रह गया है, बल्कि इसे धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आयामों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कूटनीति या डिप्लोमेसी इस रिलीजियस नैरेटिव पर हावी होती है या दुनिया एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की तरफ जाने वाली है। दुनिया के लिए मुख्य खतरा विभिन्न सभ्यताओं के बीच की फॉल्ट लाइन के साथ होने वाले संघर्षों से पैदा होगा। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर सैमुअल पी हंटिंगटन ने अपनी किताब में लिखा है, जिस किताब का शीर्षक है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन।
भारत इस समय एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां देश के नीति नियंताओं को निर्णय लेना है कि इस रास्ते पर उन्हें कहां जाना है। अभी इंडिया के टॉप लीडरशिप या इंडिया गवर्नमेंट बड़ी मतलब एक अनिर्णय की स्थिति में खड़ी हुई है। उसके पड़ोस में युद्ध हो रहा है। एक देश 3,000 किलोमीटर दूर है, वो आके वहाँ जंग लड़ रहा है। एक 14,000 किलोमीटर दूर है अमेरिका, वो वहाँ आके जंग लड़ रहा है। अमेरिकी बेड़े हिंद महासागर में खड़े हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तानी गवर्नमेंट कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। अब देखते हैं कि हिंदुस्तान किस करवट लेता है। भारत इस समय वेट एंड वॉच वाली कंडीशन में है। भारत के लिए असली चुनौती यह है कि वह बिना अमेरिका को नाराज किए अपनी ऊर्जा जरूरतों को कैसे पूरा कर सकता है और ईरान के साथ अपने पुराने संबंधों को कैसे बचाए। आप भी अपनी राय दें। आपकी राय हमारे लिए प्रेरणा रहती है। आपके कमेंट्स से हम भी कुछ सीखते हैं। अगर आप हमारी आलोचना भी करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आपकी आलोचनाओं का जब हम काउंटर क्वेश्चन देंगे तो हमारे लिए भी एक नया प्रश्न सामने निकल कर आएगा। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, और हमें आपका समर्थन चाहिए। थैंक यू। मैं विपिन शर्मा। धन्यवाद।